दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो दिखने में सिर्फ सिक्योरिटी का मामला लगता है, लेकिन असल में ये भारत की संप्रभुता, सम्मान और कूटनीतिक ताकत से जुड़ा हुआ सवाल बन चुका है। एक ऐसा मामला जिसमें बांग्लादेश की दोहरी नीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश साफ नजर आती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बेहद चौंकाने वाली सच्चाई बताते हैं। चटगांव, राजशाही, सिलहट और खुलना ये बांग्लादेश के 4 बड़े शहर हैं। इन चारों शहरों में भारत के उच्चायोग और सहायक उच्चायोग मौजूद हैं। इन दूतावासों में भारत के सैकड़ों अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवार रहते हैं। अब सवाल ये है कि इनकी सुरक्षा कौन करता है? कागजों में जवाब है बांग्लादेश की स्टेट पुलिस, नेशनल गार्ड्स और स्थानीय सुरक्षा एजेंसियां। लेकिन दोस्तों, जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। इन चारों शहरों में भारत के दूतावास लगभग बिना ठोस सुरक्षा व्यवस्था के काम कर रहे हैं। न स्थायी पुलिस पोस्ट है, न हाई सिक्योरिटी बैरिकेड्स, न बुलेट प्रूफ इंतजाम और न ही कोई इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। अब जरा सोचिए, अगर कल को कोई कट्टरपंथी संगठन, कोई उग्र भीड़ या कोई आतंकी समूह हमला कर देता है, तो भारत के राजनयिकों की सुरक्षा कौन करेगा? यही वो सवाल है जिसने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बना दिया है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून पर। दोस्तों, साल 1961 का वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस ये कोई मामूली दस्तावेज नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में राजनयिक सुरक्षा का आधार है। इस कन्वेंशन के अनुसार किसी भी विदेशी दूतावास या उच्चायोग की सुरक्षा की पूरी और बिना शर्त जिम्मेदारी उस देश की होती है जहां वो स्थित है। यानी साफ शब्दों में, भारत के उच्चायोग की सुरक्षा देना बांग्लादेश का कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व है। लेकिन दोस्तों, यहां बांग्लादेश इस जिम्मेदारी से लगातार बचता हुआ नजर आ रहा है। भारत की तरफ से कई बार कूटनीतिक चैनलों के जरिए चिंता जताई गई, लेकिन ना तो सुरक्षा बढ़ाई गई, ना ही कोई ठोस आश्वासन दिया गया। इस बांग्लादेश ने भारत के अधिकारियों को सुरक्षा देने में लापरवाही दिखाई। वही बांग्लादेश अब भारत पर दबाव बना रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने भारत से मांग की है कि नई दिल्ली में मौजूद बांग्लादेश हाई कमीशन को Z+ या NSG टाइप सुरक्षा दी जाए। यानी दोस्तों, जो सुरक्षा वे खुद देने में नाकाम हैं, वही सुरक्षा भारत से मांग रहे हैं। क्या ये सीधा सीधा दोहरा मापदंड नहीं है? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का मजाक नहीं है? ये मांग अचानक क्यों उठी? दोस्तों, इसकी वजह है बांग्लादेश में हाल ही में हुई एक हिंदू युवक की बर्बर हत्या। इस घटना से आहत भारतीय नागरिकों ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। ध्यान दीजिए दोस्तों, ना हिंसा हुई, ना तोड़फोड़, ना किसी अधिकारी को नुकसान, सिर्फ सवाल पूछे गए। लेकिन इतनी सी बात से बांग्लादेश सरकार घबरा गई। अब जरा तुलना कीजिए, बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के बाहर पत्थरबाजी हो चुकी है, भारतीय अधिकारियों के आवासों को निशाना बनाया गया, उग्र भीड़ ने सीमाएं पार की। इसके बावजूद भारत ने कभी बांग्लादेश को धमकी नहीं दी, ना हाई कमीशन बंद करने की बात की। लेकिन आज वही बांग्लादेश भारत को उल्टा धमकी देने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश से एक के बाद एक डरावनी खबरें सामने आई हैं। हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़, दुकानों को आग के हवाले करना, लोगों को जिंदा जलाने की घटनाएं, महिलाओं और बच्चों पर हमले। जब भारत ने चिंता जताई तो जवाब मिला, ये हमारा आंतरिक मामला है। अब सवाल ये है दोस्तों, जब हालात इतने संवेदनशील हैं, जब कट्टरपंथी ताकतें खुलकर सड़कों पर हैं, तो भारत के दूतावास कितने सुरक्षित हैं? बांग्लादेश में भारत के करीब 4000 से ज्यादा स्टाफ और उनके परिवार रहते हैं। इनकी सुरक्षा सिर्फ लोकल पुलिस के भरोसे छोड़ दी गई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ऐसे हालात में मल्टी लेयर सिक्योरिटी लगाई जाती है। लेकिन यहाँ न स्थायी गार्ड पोस्ट, न विशेष प्रोटोकॉल, न हाई अलर्ट। अब भारत की तरफ देखिए। नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन पहले से ही 24/7 दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में है। हर एंट्री एग्जिट पर जवान, इलाके में लगातार पेट्रोलिंग, इमरजेंसी में सेंट्रल फोर्स अलर्ट। इसके बावजूद बांग्लादेश का ये कहना कि हमें भारतीय जनता पर भरोसा नहीं, भारत की छवि पर सवाल उठाने जैसा है। इतिहास गवाह है दोस्तों, भारत में कभी किसी विदेशी दूतावास को जलाया नहीं गया, ना राजनयिकों पर हमला हुआ। इसके उलट कनाडा, ब्रिटेन, पाकिस्तान और खुद बांग्लादेश में विदेशी मिशनों पर हमले हो चुके हैं। दोस्तों, वियना कन्वेंशन सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं करता, ये भी कहता है कि मेजबान देश को विदेशी मिशनों को भयमुक्त माहौल देना होगा।
अगर अधिकारी खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं तो वो सीधा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इस कसौटी पर बांग्लादेश बार बार फेल होता दिख रहा है। दोस्तों, भारत भावनाओं में नहीं चलता। भारत नियम, कानून और समानता में विश्वास रखता है। मेरी राय में जब तक बांग्लादेश भारत के उच्चायोग को वही सुरक्षा नहीं देता जो वो खुद मांग रहा है, तब तक किसी विशेष सुरक्षा की जरूरत नहीं। अगर भारत बिना शर्त मान जाता है तो ये खतरनाक मिसाल बनेगी, और अगर हालात और बिगड़ते हैं तो भारत को अपने अधिकारियों को वापस बुलाने पर भी विचार करना चाहिए। ये गुस्से का नहीं, आत्मसम्मान और सुरक्षा का सवाल है। अब सवाल आपसे, क्या भारत को दबाव में आना चाहिए या पहले अपने अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हिंद।